पीछे बढ़ा लेने से कोई मुशंदर और बाल उगा लेने से कोई कलंदर नहीं बन जाता। हो तुम वही बच्चा जमूरा वाले। तो बस जब ये भूलने लगते हैं अपनी औकात को तो इनको ज़रा थोड़ी सी ट्यून कर दिया जाता है और उसके बाद ये बिल्कुल कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए सीधे। साहब ने कहा कि हम किसी सूरत किसी को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। तो उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है और फिर किस तरह से लोग आते हैं और आते चले जाते हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि हुकूमत तो कह रही है कि हम क्रैकडाउन करेंगे और मजीद सख्ती करेंगे। अब इससे ज़्यादा सख्ती क्या हो सकती है? क्या लोगों को मार देंगे? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। ताज़ा दम काफिले पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। सऊदी और यूए ये पहले देश बन के आ रहे हैं हमारे सामने जो खुलकर भगा रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमानों को, खुलकर डिपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आगे उनको वीज़ा भी नहीं देंगे। अच्छा, दुबई का मैं आपको एग्जांपल तो बड़ा प्यारा एग्जांपल है। दुबई वो देश है जहां पर अगर हम वैसे मोटा मोटी देखें तो इस्लामिक देश में आता है, इस्लामी कानून शरिया के हिसाब से चलता है, इसमें कोई भी वो दो राय नहीं है। वहाँ पर कुछ मोटा मोटी 65-70% साउथ एशियन है, यानी कि सिर्फ भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी 65-70% हैं, जिसमें से 45-50% तो जो हैं वो मुसलमान हैं, पाकिस्तान के, भारत के और बांग्लादेश के। तो आप खुद सोच के देखो, चलाने वाला देश भी मुस्लिम है और जो वहाँ की 50% आबादी वो भी यहीं साउथ एशियन मुस्लिम्स की है। लेकिन फिर भी जो लोग दुबई में रह करके आए हैं वो मानते हैं इस बातों की सेफेस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में। इंडिया सेफ नहीं है। यहाँ पे तो हमारे सरकारों के हाथ पाँव फूल जाते, कह रहे हम 20% को कैसे करेंगे। पहले वालों को आप देख लो, अभी वालों को देख लो जो विरोध करके आए थे, ये खुद भी सेकुलरिज्म की नदियाँ बांधने अपनी पीछे हटते हैं। अभी वाले जो हैं कहीं भी आप देख लो। जनाब, ख़बरें आई हैं कि डंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है, इसलिए कि इस हवाले से मैं जो इनसाइड लेकर के आया हूँ। इमरान खान को कभी ये दाएं दिखाता है फिर बाएं मारता है, कभी बाएं मारता है फिर दाएं दिखाता है, कभी ये खड़े होकर के और तकरीरें करता है कि हम खान को छुड़ा कर ले जाएंगे। यहाँ आने से पहले भी इसने ये कहा था कि जब तक खान को वापस न ले आए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ भाषण है मेरे भाई। ये बंदा इस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करता है, ये बंदा हुकूमत वक्त को, ये जो कठपुतली हुकूमत इस वक्त इस मुल्क पर नाजिर है, ये बंदा उसको भी बेहतरीन तौर से फुल्ली सूट करता है। पीछे बढ़ा लेने से कोई मुशंदर और बाल उगा लेने से कोई कलंदर नहीं बन जाता। हो तुम वही बच्चा जमूरा वाले। तो बस जब ये भूलने लगते हैं अपनी औकात को तो इनको ज़रा थोड़ी सी ट्यून कर दिया जाता है और उसके बाद ये बिल्कुल कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए सीधे। साहब ने कहा कि हम किसी सूरत किसी को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। तो उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है और फिर किस तरह से लोग आते हैं और आते चले जाते हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि हुकूमत तो कह रही है कि हम क्रैकडाउन करेंगे और मजीद सख्ती करेंगे। अब इससे ज़्यादा सख्ती क्या हो सकती है? क्या लोगों को मार देंगे? अगर तो ये साजिश थी कि जी उनको किसी तरह से लापता करके, अगवा करके उनसे को बयान ले लेंगे और एहतजाज रुकवा देंगे, तो ये फेल हो गया है काम, क्योंकि अब प्लान बी पर अमल शुरू हो गया है। अली बिन गंडापुर के बगैर किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर काम चल रहा है और उसके लिए मुशरान का जरगा बुला लिया गया है, उनको एक्टिव कर दिया गया है और बल्दियाती नुमाइंदों से भी कहा गया है कि आप जल्द अज जल्द चंद घंटों में स्ट्रेटजी बताएं। और एंटी अली बिन गंडापुर जो इस वक्त ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी एक्टिव हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जो कि सूबे की मलकियत है, सूबाई हुकूमत की मलकियत है, वहां इस तरह से नहीं किया जा सकता था। उमर दराज गोंदल ब्यूरो चीफ हैं ABN के, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, मैं आपसे कहता रहा कि कभी भी पाक फौज अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। ये आप मंजर देखिए किस तरह लोग जब आते चले गए तो फिर वहां से फौजी जवान जो एक दीवार बनाकर खड़े थे वो वहां से हट गए। तो ये तकरीबन 1 मिनट की, इसी वजह से शायद वो सीधा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखें तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आते चले गए कि ये देखिएगा। और फिर खुद ही जो फौज के जवान हैं वो पीछे हट गए और लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। ये देखिए आप,
तो इस तरह वहाँ सिक्योरिटी एहलकार, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो कहा जा रहा था नहीं, हुकूमत ने कहा है जी हमने फौज बुला लिया है, मार देगी, कर देगी, ये हो गया वो हो गया, और अब तो इनको देखिए क्या होगा, गोलियां चला देंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है, ताजा दम काफिले पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। जिस काम के लिए ये धरना दिया गया है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। सिस्टम को तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इस हद तक गिर जाने के बावजूद नाकामी नजर आ रही है और अब तक कोशिश करार दे दिया है। यह मामला भी डिस्कस करना है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है इस वक्त शहर इक़्तिदार की, डी चौक की, वो भी आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन किराम, इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम तर रास्ते तीसरे रोज भी बंद हैं। मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी शहर इक़्तिदार में मुकम्मल तौर पे बंद है। इस वक्त शहर और बिस्तर वगैरह जो जितना कुछ इस्तात रखता हो वो लेकर जाए, ये मुतालबात पीटीआई वालों की तरफ से आ रहे हैं। अब एक तरफ तो ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब दो तीन बड़ी अहम तरीन चीजें हैं। एक तरफ तो नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने आज सुबह अपने व्लॉग में एक खुशखबरी रखी थी और वो खुशखबरी ये थी कि अब आईनी तरामीम का जो प्रोग्राम है सिस्टम के लिए वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने अपना रोल तो प्ले कर दिया, काजी फाइज ईसा साहब अपनी करमीर फरोशी करें, लोटा करेसी करें, लेकिन इस सब में उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि आईनी तरामीम जो है इनमें जो मैजिक नंबर है उसके लिए हुकूमत के पास फिलहाल अभी तक 5 सेनेटर्स और 7 अरकान कौमी असम्बली कम है, यानी 7 एमएनए चाहिए और 5 सेनेटर्स जो हैं वो इस मौजूदा हुकूमत को चाहिए। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज ये है कि अब लोग भाग रहे हैं और अंसार अब्बासी साहब जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब हैं, उन्होंने अब से कुछ मिनट पहले मेरी शोर की ये आईनी तरमीम होगी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि वो मैजिक नंबर, काजी साहब की फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मैजिक नंबर हासिल करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। लेकिन यह तो पुरानी खुशखबरी है, इससे बड़ी एक खबर है कि एक बहुत बड़ा बुर्ज उल्टा है, उस पर भी आते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके मामले पर भी। अब इस सब में अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके हवाले से हुकूमत के करीब समझे जाने वाले साफियों के दावे तो आ रहे हैं। कोई साफी ये कह रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर हिरासतमल तौर पे मोहसिन नकवी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट गंडापुर साहब पर दे दी है, उससे लग रहा है कि हुकूमत इनकारी भी है और गंडापुर साहब की गुमशुदगी लंबी चलती हुई हमें नजर आ रही है। क्योंकि पिछली मर्तबा जब वो गुमशुदा हुए थे थोड़ी देर में वापस आ गए, कहा कि मैं इजलास में था, ये हो गया वो हो गया। अब यहां पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से खुद फरार हुए, किसी भी एजेंसी की तहवील में नहीं है, किसी भी पुलिस की तहवील में नहीं है, किसी भी साथियों, पाकिस्तानियों की जूता परेड चालू हो गई है और पहला जूता परेड करने वाला देश बन गया है सऊदी अरब। क्लियरली अभी तक किसी भी देश ने ये नहीं बोला था कि हम तुम्हारे वीज़े रोक देंगे। आप देखो अभी तक यूरोपियन देशों में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हजारों की संख्या में 3000 के आसपास किसी भी यूरोपियन देश ने, अमेरिका ने, फलाने फलाने किसी देश ने बाहर कर दिए हो, डिपोर्ट कर दिए हो पाकिस्तानी मुस्लिम। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये सऊदी अरब की ही पहली हिम्मत दिखाई। सऊदी अरब ने उसने ये चीज़ करके भी दिखाई ऑन ग्राउंड। उसने साफ बोल दिया है कि भाई ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर ढके छुपे रूप से पाकिस्तान और बाकी जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पर खुले रूप से इंडिया का भी विरोध हो रहा है कि इंडिया भी इजराइल को जो है मदद करता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो नेतन्याहू साहब ने मैप दिखाया था कि हमारे लिए इतने इतने देश ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स वाले देश में इंडिया था, इंडिया के साथ साथ में सऊदी अरब भी था, उसमें यूएई भी था। तो नेतन्याहू साहब ने खुद कहा है कि जो सुन्नी देशों के महानायक हैं सऊदी, यूएई, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। अब इंडिया को तो बोल लोगे क्योंकि हिंदू देश है, इजराइल को बोल लोगे इसलिए यहूदी देश है। यहाँ पर तुम्हारा बोलने से पहले कलेजा क्यों फट जाता है? क्यों कलेजा फट जाता है? दुबई के बारे में बोलो ना, जहाँ जाकर के आप इतना रोजगार कमाते हो। इंडियन पाकिस्तानी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम भर रखे हैं यूएई में, दुबई में, अबू धाबी, पूरे यूएई में आप देख लो, सऊदी अरब में भर रखे हैं। यही लोग तो वहाँ जाते हैं ज़्यादातर।
उसके खिलाफ नहीं बोलोगे, वहां से रोजगार आ रहा है, वहां सब कुछ हो रहा है। तो ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है, इसको मूर्खता बोली गई है। ये बहुत ही अपने आप में खराब सिस्टम है कि आप जो है बोल नहीं सकते इन चीज़ों के खिलाफ।